लेकिन यकीन करें कि जितना फोकस मैंने इन असातिज़ा को देखा है अपने बच्चों के लिए, अपने जो स्कूल के बच्चे हैं, और जितने फोकस से ये पढ़ाते हैं, जितनी ये जिम्मेदारी और जितनी टेंशन ये लेते हैं, मेरा ख्याल है कि मैंने आज तक कोई ऐसा स्कूल नहीं देखा, कोई ऐसा टीचर नहीं देखा। तो हालांकि असातिज़ा जो है वो ये बड़ी मुकद्दस हस्तियाँ होती हैं, तो क्या इन्हें ऐसा करना चाहिए? हजारों उस्ताद हैं वो 1990 से बैठे हुए हैं, अभी तक उनकी प्रमोशन नहीं हुई। तो मैं अपना आखिरी स्कूल की बात कर रहा था जहां 85 स्टूडेंट्स थे और हमने उसकी रजा के लिए काम किया, तो 1950 स्टूडेंट्स में छोड़ के आया हूं। और वो जहां कुछ भी नहीं था वो एक कॉलेज की शक्ल में कैंपस बना। सर, आपकी तरफ से स्कूलों में असातिज़ा और मुलाजमीन दर्जा चहारम की खाली असामियों के बारे में सवाल उठाए जाते हैं, क्यों? सर, हर तालिब इल्म का ऑनलाइन रिकॉर्ड तालिब इल्म के बे फार्म से किया जा सकता है, आप इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? तो उम्मीद है सर कि इंशाल्लाह आपके साथों से जो हमारी आवाज़ हकाम बाला तक पहुंचेगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह लाज़मी हमारे इन मसलों को हल करेंगे और ये मुल्क पाकिस्तान जो है वो पीसफुल होगा। मैं इस बात से बड़ा एग्री करता हूँ, क्योंकि जब हम पढ़ते थे, छोटे थे, तो पनिशमेंट तो मिलती थी, सजाएं तो मिलती थी उस वक्त भी, और सख्त सर्दी में यकीन जाने छड़ियाँ पड़ती थी, यहाँ सीधे हाथ पे भी, उल्टे हाथ पे भी, और भी बहुत सारी सजाएं मिलती थी। लेकिन सजाओं का असर होता था। अगर मतलब स्कूल से बंक किया जाता था 2-3 दिन, तो जब वापस स्कूल जाते थे तो टीचर्स कहते थे कि स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसे कि आपने हमारी पहली वीडियोस में देखा है कि मुल्क के पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। एक तरफ स्टूडेंट्स हैं जो अपनी डिमांड्स कर रहे हैं कि हमें पढ़ाया ऑनलाइन गया है और हमसे जो पेपर लिए जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, वो ऑन कैंपस लिए जा रहे हैं, फिज़िकल लिए जा रहे हैं। इस वक्त हम एक स्कूल में मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ टीचर्स की कुछ डिमांड्स हैं, कुछ मसाइल्स हैं उनके साथ। ये डिमांड्स क्या हैं, इनके मसाइल्स क्या हैं, ये हम जानेंगे सर रशीद अहमद भट्टी साहब, जो कि सदर हेड मास्टर्स हैं एसोसिएशन पंजाब के, तो वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सर्वे में साजा की ड्यूटियाँ लगाई हैं, आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं कि कोई कर जहाँ सकता तक है? आपने सर मसैल के हवाले से बात की है, तो हकीकत जाने का सादा कराम मसैल पैदा करने वाले नहीं हैं। इन्होंने हमेशा हजूर अलैहिस्सलाम का के मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया। एक मुकद्दस पेशा है इनका और ईमानदारी से वो अपने फ़राइज़ जो है वो सारा अंजाम दे रहे हैं। लेकिन पॉलिसियाँ हुकूमत वक्त की तरफ से ऐसी बनाई जाती हैं जो उनको मजबूर करती हैं कि पीसफुल जो पाकिस्तान उसके अंदर वो भी एहतजाज पे मजबूर हूँ। सर अब देखें कि बड़ी बदकिस्मती से, और ये एक बैनुल अक़वामी तौर पे एक पूरी वर्ल्ड के अंदर कोरोना वायरस के हवाले से एक मसला चला, जिसमें मैं समझता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान का हर इदारा मुतासर हुआ है, लेकिन बिलखसूस जो मुल्क पाकिस्तान की नस्ल नौ है, जो तलबा हैं, उनके जो तदरीसी मामलात जितने मुतासर हुए हैं वो कभी भी पूरे नहीं हो सकते, और उनको जो नुकसान पहुँचा है वो नाकाबिल तलाफी नुकसान है। अब सर हुकूमत वक्त ने बड़ा स्टेप अच्छा लिया। हम वज़ीर पाकिस्तान और वफाकी वज़ीर तालीम और फिर सूबाई वज़ीर तालीम और उनकी पूरी बॉडी का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने बोल्ड स्टेप लिया, और हमारे जो प्राइवेट सेक्टर में इदारे बंद थे, पब्लिक सेक्टर में इदारे बंद थे, उन्होंने बोल्ड स्टेप लेते हुए हमारी 9th 10th 11वीं और 12वीं क्लासेस जो है वो शुरू कर दी। सही। लेकिन बदकिस्मती से कि हमारे इदारों के अंदर, हमारे स्कूलों के अंदर सीटें असाजा की खाली पड़ी हुई हैं। अब चाहिए तो ये था कि सीटें खाली जो हैं उनकी जगह पे हमारी मेरिट पे भर्ती होती, और अभी जो स्कूल खुले हैं हम बच्चों का जो नुकसान हुआ है उसकी हम तलाफी करते हैं और उनके नुकसान को पूरा करते हैं और उनका सिलेबस मुकम्मल करके उनको इम्तहान में अपीयर होने के काबिल बनाते हैं। लेकिन आते हुए हुकूमत वक्त ने क्या किया, हुकूमत पंजाब ने बिलखसूस कि हमारे असातिज़ा इकराम जो मैक्सिमम किसी स्कूल के टीचर हैं उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सर्वे पे लगा दिया। हालांकि सर ये अभी स्कूल खुले हैं, बच्चे पहले आते नहीं रहे, अब बच्चे जब आना शुरू हुए हैं तो टीचर्स को पढ़ाने की बजाय पहले मुख्तलिफ ड्यूटियों पे उनको, यानी A to Z, हम मरदमशुमारी की बात करें, हम इलेक्शन कराने की बात करें, हम गोदामों पे जाके जो है वो चीनी का हिसाब किताब करने का, या कोई भी मुख्तलिफ असातिज़ा को ड्यूटियाँ लगा दी जाती थी। उसके हवाले से असातिज़ा इकराम ने एहतजाज किया कि सर असातिज़ा एक ऐसा पेशा है कि इनको गैर तदरीसी ड्यूटियाँ ना दी जाएँ। इनका मेन मकसद जो है, इनका मेन फ़र्ज जो है वो तदरीसी अमूर सर अंजाम देना है। इनको आप हुकूमत वक्त ने वादा भी किया, कोर्ट्स ने डायरेक्शंस भी दी, लेकिन बदकिस्मती से अब क्या है कि स्कूल खोलते ही
जो हुकूमत वक्त ने, उन्होंने हमें फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो प्रोग्राम है उसका घर घर सर्वे करने के लिए गा दिया है। अब मेरे अभी 2 क्लासें मेरे स्कूल में आ रही हैं, ये 10th तक स्कूल है सर, छठी से लेकर 10th तक, तो 2 क्लासेस आ रही हैं, वो मैनेज नहीं हो रही। मेरा एक जो IT टीचर है, मेरा जो एक स्पेशलिस्ट है, दूसरा एक साइंस टीचर है और एक अरबी टीचर है, उसके साथ इनकी ड्यूटी जो है वो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में लगा दी गई और बच्चों की पढ़ाई जो वो मुतासर हो रही है। तो हम हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि अभी इन्होंने टाइगर फोर्स बनाई है, तो सर टाइगर फोर्स से क्या काम है? टाइगर फोर्स को वो इस सर्वे के लिए लगा दें। सब बाकी महकमों के लोग मौजूद हैं, बल्कि हमारे बेरोजगारी सर इतनी है कि लर्न पर्सन, पढ़े लिखे नौजवान इधर मौजूद हैं, अगर उनको वो मुआवजा हमें देना चाहते हैं सादा इकराम को, तो हम चाहते हैं कि उनको मुआवजा दिया जाए। एक तो उनकी बेरोजगारी खत्म होगी, दूसरा ये है कि स्कूलों का काम मुतासर नहीं होगा और बच्चे जो एक काफ़ी अर्सा गुजारने के बाद स्कूलों के अंदर आए हैं, असातिज़ा इकराम बैठ के मुतमिन होकर जो है ना वो अपनी पढ़ाई का सिलसिला वो जारी कराएं। फिर उसके साथ साथ असातिज़ा इकराम की इतनी तज़लील की जा रही है, जब वो घरों में सर्वे करने के लिए जाते हैं तो बाज़ तो उनको समझते हैं कि ये मांगने वाले आ गए, तो वो कहते हैं बाबा माफ़ कर दो बाबा, जैसे ही। दूसरा जो है वो कोई 2-4 रुपये फेंक भी देता है, 10 रुपये फेंक देता है, और जब उनको बताए ना कि हम तो सर्वे के लिए आए हैं, तो वो कहते हैं आप किसी इख्तियार सर्वे के लिए आए? पहले हमें जो है इसके लिए कोई लेटर को अथॉरिटी लेटर बताएं, किस अथॉरिटी ने तुझे भेजा है और क्यों करना चाहते हैं। और फिर क्वेश्चन सर्वे में सर ऐसे दिए गए हैं जिसमें A to Z जाके अफराद, उनका बायोडाटा मुकम्मल, उनकी जायदाद का, उनके प्लाट्स का, उनकी जितना भी है वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट होनी है। और ये ऑनलाइन सारी, ये अच्छा सिस्टम है कि हर एक का बायोडाटा जो है वो मौजूद होना चाहिए और ये हुकूमत वक्त का एक अच्छा स्टेप है। हम समझते हैं कि जिस तरह हर फर्द का एक डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, ये इफेक्टिव है और मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर है, ताकि कोई तागुती कुत्ते या दूसरे लोग जो है ना वो हमारे अंदर घुस के वो हमारे मुल्क पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचा सके, और जो टैक्स पेइज लोग नहीं हैं और उस मद में आते हैं वो टैक्स पे करें और फिर सबकी जायदाद भी बाशगाफ तौर पे सामने आ जाए। लेकिन उसमें सर्वे जो टीचर्स के लिए, टीचर्स के ज़िम्मे लगा दिया गया सर, इससे नाकाबिल तलाफी तलबा को नुकसान पहुंच रहा है। और फिर सर यकम से तो हमारी बाकी क्लासें प्राइमरी से शुरू होंगी, नर्सरी से लेके बाकी ऑनवर्ड 8वीं क्लास तक भी लोग बच्चे आएंगे। अब हमारी 9th और 10th क्लास हमारे से कवर नहीं हो रही, बल्कि सुबह कल के हम लगे हुए हैं सर अपने स्कूल का, हमारा छोटा सा स्कूल है, उसका हम टाइम टेबल मैनेज करें सर, वो टाइम टेबल मैनेज नहीं हो रहा। हमारे सब्जेक्ट, जब हम साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं, दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो हमारे टीचर जो बाहर चले गए हैं ड्यूटी देने के लिए, उनके लिए आर्डर है कि वो जाकर सर्वे करें, लेकिन बच्चों को हम मैनेज नहीं कर पाए। और फिर सबसे ज़्यादा सर ये है कि कोरोना के हवाले से हम सारे स्टूडेंट्स को नहीं बुला सकते एट टाइम। हमें हदायत है कि आपने SOPs इनको मद्देनजर रखना है और आपने 50% बच्चों को बुलाना है। हमने उनके ग्रुप्स बनाए हुए हैं। अब बच्चे इतनी देर बाद आए हैं, 50% बच्चे जो है वो सोमवार को आते हैं, 50% मंगल को, इसी तरह डे बाई डे उनको हमने तकसीम कर हाफ करके बुला रहे हैं, हाफ करके बुला रहे हैं, लेकिन बच्चों को सर पढ़ाने वाले टीचर इधर नहीं होंगे। और फिर टीचर को जो जिलो खार दरवाजों पे किया जा रहा है, मेरे टीचर मुझे बता रहे हैं सर इससे तो हमारा मर जाना बेहतर है। ये मीटर रीडर एक दरवाजे पे जाते हैं, हाँ जी, इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, इनके पास सारा डाटा है और उनसे लोग कोऑपरेट भी करते हैं कि मीटर रीडर है, ये वापस अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हाँ। अपनी जो 2 मीटर रीडिंग करनी, साथ वो अपना ये भी काम कर सकते हैं, एक ही ड्यूटी में 2 काम कर सकते हैं। तो सर पहले हमारे अक्सर टीचर्स की ड्यूटी लगी, वो सर्वे पे जा रहे हैं, और अभी फिर और टीचर्स को बुला लिया गया है, ट्रेनिंग उनको दी जा रही है। अब जब उनको ट्रेनिंग होगी, यकम से हमारे बाकी बच्चे आ रहे हैं, तो वो तो सर उनका तो सत्यानाश हो जाएगा, उनकी तालीम का पहले ही बड़ा गर्क है। लेकिन जब टीचर्स और नहीं मिलेंगे तो फिर हम उनको कैसे जो है वो तालीम जो है वो उनकी कमी को पूरा कर सकेंगे। जी नाज़रीन, अभी आपने रशीद साहब की बातें सुनी हैं। मैं ये समझता हूँ कि पहले गवर्नमेंट जो सरकारी टीचर्स होते थे, उनके ऊपर एक इल्ज़ाम था कि वो बच्चों को पढ़ाते नहीं है, इतना फोकस नहीं करते हैं और सरकारी स्कूलों में इतनी तालीम नहीं होती। लेकिन यकीन माने, जितना फोकस और जितना मैंने ज़िम्मेदार सर रशीद साहब को देखा है ना, आज तक मैंने कोई ऐसा टीचर नहीं देखा कि जो बच्चों के ऊपर इतना फोकस करते हैं और बच्चों की पढ़ाई के ऊपर इतना फिक्रमंद रहते हैं कि यार मेरे बच्चों की पढ़ाई जो है ना वो ख़राब हो रही है, जिनको मसला हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। और ये असल में यही जो साथीज़ा है, यही हमारे मुआशरे का मुस्तकबिल बनाने वाले लोग हैं। तो जब हम इनको ही इज़्ज़त नहीं देंगे, इनको ही ज़लील ख्वार करेंगे, तो ये आगे जाके हमारा मुआशरा कहाँ जाएगा, ये हमारे बच्चों की तरबियत कैसी होगी। सर, हर तालिब इल्म का ऑनलाइन रिकॉर्ड तालिब इल्म के बेफार्म से किया जा सकता है, आप इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? तो वक्त का बहुत अहम स्टेप है सर। एक बच्चे का
जो नौज़ायदा बच्चा है उससे लेके बड़ा, हर एक का रिकॉर्ड जो वो ऑनलाइन होना चाहिए। सही। क्योंकि उसी बेस पे फिर पॉलिसियाँ बनती जी, हैं, जी। उसी बेस पे प्रोजेक्ट बनते हैं, उसी बेस पे बजट बनता है, और उसी बेस पे जो हमारा कौमी पैदावार करना। तो सर उसमें बेफाम में जब बच्चे का हम अंदराज करते हैं, हमारे पास दाखिल खारिज रजिस्टर मौजूद है, बच्चे के वालिद, उसकी वल्दियत, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस, उसकी बाकी हर चीज़ मौजूद होती है। सही। और ऑनलाइन से ये है कि बाज़ औक़ात बच्चे जो है ना वो एक जगह नहीं बल्कि 12 कई जगह पे जाके अपना एक तो वो डाटा बदल लेते थे, सही। कोया बदल लेते थे, दूसरा एक्चुअली पता नहीं चलता था कि कितने टोटल बच्चे हैं जो तालीम की एज को पहुंचे हैं। सही। और ज़ाहिर है कि जब तक हुकूमत वक्त के पास वो डाटा नहीं आएगा होगा तो वो उसके अरेंजमेंट नहीं कर सकते। उसी हवाले से उन्होंने स्कूल्स बनाने हैं, उसी हवाले से उन्होंने फिर टीचर्स का अरेंज करना है, बाकी इदारों का अरेंज करना है, तो सारा। अब उसमें सर ये है कि बड़ी बदकिस्मती है कि टीचर्स को इतना मतलब कि क्रेदा जा रहा है, उसको इतना जलीलो खार किया जा रहा है। अब देखिए सर, बेफाम जो बनाना है वो वालिदैन का फर्ज है। जी बिल्कुल ऐसे ही। सर मैं तो किसी बच्चे का बेफाम नहीं बना सकता, नहीं बना सकते ऐसे। सर मेरा टीचर जो है वो बेफाम किसी बच्चे का नहीं बना सकता। बिल्कुल सर जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम बेफाम के हवाले से हमारी ड्यूटियाँ लगी तो हम घर घर गए हैं, हमने फ़ोन किए हैं पेरेंट्स को, बच्चों को, कि अपने बच्चों के बेफाम जो वो हर लिहाज से मुकम्मल करवा के दें। और बाज़ औक़ात हकीकत जाने सर, मेरे पास ऐसे भी पेरेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि हम छोड़े, हम नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को, बेफाम लगाई हुई है आपने। सर ये मैं ही नहीं है, बल्कि पूरी पंजाब के अंदर जो भी हमारे असातिज़ा है और बिलखसूस हेड, उनको ज़लीलो खार किया जा रहा है। और हमारी फिर इंतज़ामिया, हमारे हुक्मरान, वो हमसे पूछगिछ करते हैं, वो हमारी एक्सप्लेनेशन निकाल करते हैं कि आपने इतने % जो है वो आपने बेफाम मुकम्मल करना है। हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की, सेक्रेटरी साहब बड़े अच्छे उनके नोटिस में लाए, लेकिन उन्होंने कहा कि सर बेफाम आप दोस्तों को मुकम्मल करना पड़ेगा। फिर सेक्रेटरी साहब से दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये हमारे असातिज़ा इकराम के बस की बात नहीं है, सही। मेरे हेड्स की ये बस की बात नहीं है कि वो बेफाम जो है ना वो किसी को मजबूर करके वो ले आए। तो हम तो, हमारा तो फर्ज ये है कि वालिदैन को कहना, बच्चों को कहना, और वो कोशिश भी कर रहे हैं। फिर उनके लिए डेटें भी एक्सटेंड की गई, लेकिन हमारा डेली सर एक्सप्लेनेशन कॉल हो रही है, मेरे हेड्स को उधर बुलाया जा रहा है कि आपका 100% जो है ना वो ये टारगेट बेफाम का क्यों नहीं अचीव हुआ, आपने अपने बच्चों के 100% फॉर्म क्यों नहीं मुकम्मल किए। कभी सीओ बुला रहा है, कभी डीओ बुला रहे हैं, कभी ऊपर से एक्सप्लेनेशन हो रही हैं। अभी हमारे अक्सर मैक्सिमम बच्चे जिनके बेफाम जो वो नहीं है, सही। क्योंकि हमारी बड़ी क्लासेस का इतना मसला नहीं है, छोटी क्लासेस का जो वो सबसे मेरे टीचर्स को और मेरे हेड्स को जो वो मसला है। और मैं हेडमास्टर एसोसिएशन पंजाब का वर्कर हूँ, हेडमास्टर एसोसिएशन की सदर के हैसियत से काम कर रहा हूँ, और मेरे पंजाब के जितने भी हेड्स हैं, हकीकत जाने जलीलो खार किया जा रहा है सबको। ये नहीं कि उनको मुकाम दिया जाए कि आपने 90% किए हैं, हमने बेफाम, मेरे हेड्स ने 90% बेफाम मुकम्मल किए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि 100% क्यों नहीं हुए। अब देखिए बाज़ पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमने नादरा में जाके अप्लाई किया हुआ है, फीस जमा करवाई, उन्होंने हमें डेट दी हुई है, लेकिन उसके बावजूद के स्कूल छोड़ दो और फलां जगह पे आपकी मीटिंग, आप एक्सप्लेन करें, आप वजाहत करें कि आपके सर आपकी तरफ से स्कूलों में असातिज़ा और मुलाजमीन दर्जा चहारम की खाली असामियों के बारे में सवाल उठाए जाते हैं, क्यों? सर असल में ये आप स्कूलों की जब बात करते हैं ना सर, घर जो है वो अफराद से आबाद होते हैं, सही। अगर घर बने हुए अफराद नहीं है तो वो घर नहीं कहलाएंगे। बिल्कुल। तो इसी तरह स्कूल्स को चलाने में मेन जो मरकजी महवर उसका वो स्टूडेंट्स हैं। जी जी। और स्टूडेंट्स के लिए लाजम है कि उनके लिए असातिज़ा इकराम मौजूद हो, उनकी कोचिंग के लिए, उनकी तदरीस के लिए, उनकी तालीम के लिए। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से कि बाकी शोबों की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी गई और महकमा तालीम जो है उन्होंने स्कूलों की तरफ कम तवज्जो दी। और आज अगर हम सूबा पंजाब के अंदर सूबा पंजाब की बात करें तो उसमें हमारी हज़ारों असामियाँ असातिज़ा इकराम की वो खाली पड़ी हैं। हमारी असातिज़ा इकराम तो एक तरफ रखें, हमारे हेड्स की, जो स्कूलों के हेड्स हैं, जी जी, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने जो की हैसियत रखते हैं, हमारा हेड के बगैर कोई इदारा नहीं चल सकता, और हेड जो है वो की हैसियत रखता है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास वसाइल नहीं भी है, लेकिन वो क्रिएटर है, वो अल्लाह के फजल करम से राहें तलाश करके अपने इदारे को आगे लेके जा सकता है। जिस तरह आप सर जिस तरह हमारे साथ मामूल करें, आपने अपने इदारे को देखा, जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमने डेरा लगाया जहाँ भी, ये उसकी रजा के लिए हमने अगर जाके जौहर के अंदर भी कदम रखा है तो उसकी रजा के लिए काम किया, वहाँ अल्लाह ताला ने बहारें लगा दी। जहाँ 250 स्टूडेंट थे वहाँ 1600 स्टूडेंट हुए, स्कूल अपग्रेड हुए। बल्कि रिसेंट जहाँ से मैं सर आया हूँ वो गवर्नमेंट हाई स्कूल बागड़ियाँ, 85 स्टूडेंट्स थे सर, बिल्डिंग भी नहीं थी और असातिज़ा की कमी भी थी। बल्कि मैं जिस दिन गया हूँ मेरा पीने के लिए पानी भी नहीं था, बैठने के लिए चेयर नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रजा के लिए काम किया है।
तो वो 85 बच्चों से 85 बच्चों से अल्लाह के फजलो करम से कम्युनिटी को इतना इन्वॉल्व किया। सर कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये इदारे आगे नहीं जा सकते। सियासी समाजी लोगों को जब हम नहीं लेके चलेंगे, मजहबी और बाकी तंजीमें जितनी भी सोशल, उनको जब हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, इदारे आगे नहीं बढ़ेंगे। जब उनको इन्वॉल्व करेंगे तो उनका फेथ होता है। ऐसे ही स्कूल की जितनी इंतजामिया उस पर और बिलखसूस वाहिद का उसमें रोल, जी ऐसे। और मैं उस रोल की बात करता हूँ कि A to Z, बल्कि इलाके के MLA हो, MP हो, नाज़िम हो, चेयरमैन हो, वहाँ का सियासी समाजी पेरेंट्स, बल्कि आप इस स्कूल की बात करें, आप अपने स्कूल की, सर 352 बच्चे हैं, तो मेरे फिंगर टिप पे मेरे इस मोबाइल के अंदर वो सेव है। मैं जब जी चाहता हूँ तो बच्चे से पूछ लेता हूँ, बेटे आप ये स्कूल का काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, फिर उनके पेरेंट्स से रहा कि बच्चा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सर जो इन्वॉल्वमेंट है सोसाइटी की, उससे ये इदारे आगे बढ़ते हैं। तो मैं अपना आखिरी स्कूल की बात कर रहा था जहाँ 85 स्टूडेंट्स थे और हमने उसकी रजा के लिए काम किया, तो 1950 स्टूडेंट्स में छोड़ के आया हूँ, और वो जहाँ कुछ भी नहीं था वो एक कॉलेज की शक्ल में कैंपस बना। सर ये कैसे बना? टीम के बगैर तो कुछ नहीं। सर अगर मेरे साथ में अकेला होता तो कुछ भी नहीं आ सकता था। टीचर्स के बगैर और क्लास 4 मुलाजमीन, मैं समझता हूँ वो क्लास 4 मुलाजमीन नहीं है। मैंने हमेशा क्लास 4 के जो मुलाजमीन उनको क्लास 1 का समझा है, और मैंने उनसे कहा यार क्लास 4 का तो मैं हूँ, क्लास 1 क्या आप हैं जो आप मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाते हैं। खाकरूब है, एक सिक्योरिटी गार्ड है, एक माली जो अपना काम कर रहा है, एक चौकीदार जो रात को जागता है, सर वो मेरे से बेहतर है। जी बहुत बड़ा रोल है। लेकिन आज सर पंजाब के अंदर हमारे असातिज़ा इकराम की हजारों असामियाँ खाली पड़ी हुई, हमारे स्कूल जो हैं सर जो हेड के बगैर नहीं चल सकते। हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, हाई स्कूल हैं, 20 ग्रेड की सीटें हैं, 19 ग्रेड की सीटें हैं, प्रमोशन लिंगर ऑन है, जानबूझ के प्रमोशन नहीं की जा रही। साल 2-2 साल जो है वो दफातर के अंदर जानबूझ के प्रमोशन जो असातिज़ा को नहीं दी जा रही। हालांकि प्रमोशन हो, एक PTC टीचर की वो EST बने, EST SST बने, और SST आगे जाके हेडमास्टर आगे सीनियर, और सीनियर आगे प्रिंसिपल बने। तो हमारे जो इदारों की सीटें हैं हेड्स की, वो फेल हूँ, और जहाँ पे सर हेड बैठा होता है वो वहाँ इनकलाब लेके आता है ऐसे ही। और वो एक ड्राइवर है सर, वो एक रहनुमा है, वो एक लीडर है जिसने पूरी टीम को लेके। लेकिन जब हम नीचे देखते हैं सर तो टीम नहीं है। मैं इसी स्कूल के हवाले से सर अगर जिक्र करूं तो कोरोना SOPs अपनी जगह पे, उस पर हमारी पूरी टीमें काम कर रही हैं। लेकिन जब हम अपने असातिज़ा इकराम की बात करें तो अभी चंद स्टूडेंट्स हमारे, बाकी यकम को आने वाले हैं। लेकिन टीचर्स की जब ड्यूटियां गैर तदरीसी लगा दी गई, सिर्फ 12 सीटें हैं, 12 सीटों में से जो है उनमें से 3-4 की ड्यूटियां लगा दी हैं। तो सर बाकी क्या है? एक टीचर मेरा रिटायर होने वाला, अभी वो 2-3 दिन बाद वो रिटायर हो जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि किसी भी बच्चे का जो है ना वो हर्ज ना हो तालीमी में। तो आपकी वसातत से बड़ा ही अच्छा सर क्वेश्चन किया कि हमारे असातिज़ा इकराम की हज़ारों सीटें खाली पड़ी हैं, क्लास 4 की हज़ारों सीटें खाली पड़ी हैं, लेकिन सर उसमें जो भर्ती की जाती है वो भी मेरिट पे नहीं है सर, सियासी भर्ती सारी होती है। उस पर MNA MPA जो हुकूमती पार्टी के MNA MPA होते हैं। हालांकि हमें चाहिए कि हमें वो काम करने वाला बंदा चाहिए जो खाकरूब हो, जो झाड़ू दे सके। हमें वो चाहिए जो चौकीदार रात को इस इदारे की हिफाजत कर सके। हमें वो सिक्योरिटी गार्ड चाहिए जो रास्ते में इनकी हिफाजत कर सके। लेकिन जब हम सियासी लोगों को देखते हैं कि इधर से सिफारिश आ रही, उधर से सिफारिश है, तो सिफारिशी जो है ना क्लास 4 की भर्ती हो रही। पहले नंबर पे हज़ारों असामियाँ क्लास 4 की खाली पड़ी हुई हैं, नैब कासर, चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड और बाकी लैब अटेंडेंट वगैरह, लेकिन उनकी तरफ भी तवज्जो नहीं दी जा सकती। तो जब तक टीचर्स की कमी रहेगी और क्लास 4 के लोग नहीं आएंगे, और साथ हमें यह कहा जाएगा कि आपने क्लीनलीनेस के SOPs जो है आपके यहाँ एक तिनका भी नहीं नजर आना चाहिए। अगर खाकरूब नहीं होगा तो तिनका कैसे? आपकी सिक्योरिटी जो फुल हो लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ना हो, आपकी लैब जो है ना कंप्यूटर लैब वो सजी हुई हो जिसमें एक धब्बा भी ना हो, जिसपे मतलब हाथ लगाए हम तो एक, लेकिन सब वो लैब अटेंडेंट के बगैर नहीं। मैं आपके साथ सर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और इमरान खान साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अभी जो पंजाब के अंदर हमारी हुकूमत एक फैसला करने जा रही है कि जिसमें दिहाड़ीदार टीचर होंगे, 6-7 माह के लिए उनको एक फिक्स पे दी जाएगी और वो सर काम नहीं करेंगे। उनको किसी जगह पे अच्छा जॉब मिलेगी तो वो छोड़ कर उसको चले जाएंगे। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से आपकी साथ से रिक्वेस्ट होगी, वज़ीर आला पंजाब बोजदार साहब से, फिर हमारे डॉक्टर मुराद राज साहब। देखो उनकी पॉलिसियाँ सर, उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र का जो सिलसिला हमारा ही ट्रांसफ़र का चलाया, वो उन्होंने नीचे जो हमारे साथ एक जुल्म और ज्यादती होती थी उसको ख़त्म किया है। सर हमारी बहनें वज़ीलो ख्वार होती थी, हमारे भाई मतलब हज़ारों रुपये रिश्वत देते थे, इसके बावजूद उनको धक्के खाना पड़ते थे। अभी
ऑनलाइन वो हमारी रिटायरमेंट का कर रहे हैं, इसी तरह ऑनलाइन उन्होंने छुट्टी का कर दिया। उनके स्टेप्स बड़े अच्छे हैं। तो फिर भी मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि चूंकि आप इमरान खान की खसूसी करीबी टीम में वज़ीर आला पंजाब आपकी बात मानते हैं, तो खुदारा ये दिहाड़ीदार असातिज़ा इकराम भर्ती ना करें। जो हमारी हज़ारों सीटें स्कूलों की खाली पड़ी हुई हैं उनको आप रेगुलर बुनियादों पर पुर करें। और जो क्लास 4 की आप भर्ती सिफारशी बुनियाद पर कर रहे हैं या जिस तरह भी कर रहे हैं वो सबके सामने है, ये ढकी छुपी किसी से बात नहीं है, उसको मेरिट पे भर्ती होने दें। हमें हमारे हेड्स के इख्तियारात हैं, स्कूलों के हेड्स के इख्तियारात हैं कि आपकी पॉलिसी के मुताबिक वो एक एक बंदे को जांचें और उसको सिक्योरिटी गार्ड भर्ती करें, एक एक बंदे के मेरिट को देखें और उसको वो खाकरू भर्ती करें, एक एक बंदे को देखें और उसको लैब अटेंडेंट भर्ती करें। लेकिन आप जब ऊपर से नाजल करते हैं बंदा, और सर मैं गुजरांवाले छोड़ के कुछ इलाकों की बात करूं तो ऐसे लोग भी जो क्लास 4 के भर्ती हुए हैं और वो MPA के करीबी थे और वो मर्सिडीज पे आते थे या टोयोटा करोला पे आते थे और अकाउंट के पास होता था। ऐसे भी हमारे इदारे वहाँ कोड किया गया, वो नायब का था। और क्या था, उन्होंने क्या करना था आगे, उन्होंने तो बल्कि हमें टीचर और हेड को उन्होंने अपनी जूतियाँ साफ करवाने पर लगा दी। हमारे 20 ग्रेड की सीटें सर EST टीचर चला रहे हैं, हमारे 20 ग्रेड की सीटें SST चला रहे हैं, और इसी तरह हाई स्कूल 19 की वो भी SST चला रहे हैं। अब टीचर वो इतना रोल प्ले नहीं कर सकते। हज़ारों उस्ताद हैं वो 1990 से बैठे हुए हैं, अभी तक उनकी प्रमोशन नहीं हुई सर। उनके साल 1.5 साल हो गया, उनके पेपर कभी इधर फेंके जाते हैं कभी इधर। सर ग्रेड 17 से 18 की पोस्टें खाली पड़ी हैं सर। पोस्टें खाली होने के बावजूद हमारा वर्किंग पेपर मंगवाया गया, लेकिन उस पर इतराज़ात लगा के साल 1.5 साल हो गया सर, उस पर वर्किंग पेपर पे इतराज़ात लगा के उस प्रमोशन नहीं हो रही। अभी हमने खापरवाला डाला तो 19 से 20 की कोई प्रोग्रेस हुई है, फिर 18 से 19 की सर प्रोग्रेस हुई है, लेकिन सर 16 से 17 की प्रमोशन नहीं हो रही। हमारे PST से EST की प्रमोशन बड़ी मतलब है कि बिल्कुल सुस्त है। इसी तरह EST से SST की प्रमोशन बड़ी सुस्त है। तो अगर सर ये प्रमोशन का सिलसिला जारी हो तो ये जो हज़ारों हमारी सीटें स्कूलों के अंदर खाली पड़ी हैं तो ये मेरिट पे पुर होंगी और अल्लाह के फजल करम से वो काम करेंगे। और अगर ये टीचर दिहाड़ीदार लेके आते हैं 6-7 माह के लिए, तो सर पहले हमने कंटेक्ट को आजमा लिया सर, ये लोग काम नहीं करना चाहते। मैंने जिस भी स्कूल में काम किया, मेरे हेड ने जहाँ भी, वहाँ से रिपोर्टें दोस्तों ने बताई कि अक्सर टीचर्स जो हैं वो तकरीबन को 30% लोग छोड़ के चले जाते हैं। वो मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब ज़ाहिर है, मतलब जिसको अच्छी ऑफर होगी वो छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन सर ये परमानेंट जॉब इसके लिए स्कूलों के लिए होनी चाहिए सर। ये आम बात नहीं है सर। बच्चे को तालीम अगर देनी है तो बच्चे की साइकी, उसकी नफ्सियात को जानना जरूरी है जी। बच्चे के माहौल को जानना जरूरी है, बच्चे के पेरेंट्स की साइकी को समझना जरूरी है, वहाँ के माहौल को जानना, फिर उनके मसाइल को जानना जरूरी है। तो अब एक टीचर जब सर बच्चे के मसले मसाइल को समझता है, उसकी साइकी को, उसकी नफ्सियात को जानता है, उसके पेरेंट्स से बात करता है, टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग होती है तो उसको कुछ हदायत देता है। अब उसी टीचर को जब किसी और जगह से अच्छी जॉब मिलती तो मार के छलांग निकल जाए। सर सबसे पहले पिछला एक बड़ा अच्छा दौर था कि पहले हमारी पहले प्री ट्रेनिंग थी, यानी भर्ती होने से पहले हमारी ट्रेनिंग होती थी बकायदा कि हमने EST भर्ती होना है, हमने SST भर्ती होना है, हमने PTC भर्ती होना है। उसकी बकायदा हम ट्रेनिंग हमें असातिज़ा इकराम देते थे। फिर उसमें ये होता था कि ये इधर जो ट्रेनिंग लेने के लिए लोग आ रहे हैं, जिन्होंने एडमिशन लिया, ये वाकई ही तदरीस के शोबे को अपनाना चाहते हैं, एज ए टीचर ये काम करना चाहते हैं, और फिर वो सर एज ए टीचर उन्होंने काम किया है। लेकिन आज जो एजुकेटर्स हमारे दोस्त आ रहे हैं, ब्रिलियंट पर्सन है वो, अगर उनको अच्छी जगह पे जॉब मिलती है तो वो जाएंगे। आप अब देखो हमारे कंटैक्ट, हमारे SST सर 16 ग्रेड में कंटैक्ट, उनके जो रूल्स हैं उनको पढ़ें सर, उनकी कंडीशंस को पढ़ें, AEOs की कंडीशंस को पढ़ें। उसमें कोई कंडीशन नहीं थी कि आपको हम पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इम्तहान लेके फिर आपको रेगुलर करेंगे, उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा। तो इसीलिए फिर सर असातिज़ा इकराम को भी एहतजाज करना पड़ता है। जब उनकी, हम तनख्वाहों की बात नहीं कर रहे सर, तनख्वाहें देखें तो कितने गुना महंगाई सर ज्यादा बढ़ गई है। अब आपने हाँ, तो उसमें सर ये है कि आपकी शादत से मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब जो दर्द दिल रखते हैं इस कौम का, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि खुसूसी तौर पे पंजाब के अंदर वो इंटरफेरेंस करें, मुदाखलत करें, और वज़ीर तालीम पंजाब साहब के जो अच्छे इक़दाम हैं उनको हम सराहते हैं, लेकिन जो नेगेटिव स्टेप उठाए जा रहे हैं खुदारा उनका खात्मा किया जाए और असातिज़ा इकराम को जो दरपेश मसाइल हैं उनको हल किया जाए, इनके मुतालबात जो जाए उनको पूरा किया जाए। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। लास्ट में सर एक आखिरी सवाल है मेरा। असातिज़ा माशरे की अहम हस्ती है और तलबा और वालिदैन तदरीसी मामलात में असातिज़ा का कितना ताउन करते हैं? सर ये देखिए आपने माजी याद करवा दिया सर।
मैं 1985 की बात करूंगा। जब आप फ्लोट करेंगे ना तो लोग भी कहेंगे कि ये किस दौर की बात कर रहे हैं। सर असातिज़ा इकराम हमारे लिए, सर वो हमारे लिए इतने काबिल सद एहतराम थे कि हम उनके सामने ऊंची बात भी नहीं करते थे, उनका ऑर्डर इस तरह ओबे करते थे। जी जी। और फिर उस्ताद जो हमारी ड्यूटी लगाते थे, बेटे आपने ये काम करना है, ये काम कल करके आना है, होमवर्क देना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको करके आते थे। सर आज उस पर क्या किया कि मीडिया के जरिए या बैनुल-अक़वामी जो हमारे पे प्रेशर पड़ा है कि बच्चे अगर स्कूल नहीं आते तो उसको पूछने वाला कोई नहीं, उसका जवाब दे किसको होना है, हेड टीचर को। टीचर उसका जवाब देगा कि बच्चे क्यों नहीं भी आपके पास है, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। सर बच्चा नहीं आता, हम उनके घर जाते हैं, पेरेंट्स को कहते हैं, वो कहते हैं तुम क्या लगते हो, तुम इस बच्चे क्या लगते, बच्चा मेरा है बेटा, मैं इसको स्कूल भेजूं या ना भेजूं। सर बच्चे होमवर्क करके नहीं आते, होमवर्क करके नहीं आते, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। हमें ऐसी सलाह भी दी जाती रही, इसमें कोई नहीं, इस्लाम में है, सारी इस्लाम में है, जन्नत और दोज़ख किस लिए बनाई? तो उसमें सलाह और जज़ा का है तो उसमें हम जब काम नहीं करते तो हमारे असातिज़ा इकराम उसमें पनिशमेंट भी हमें देते थे, और सर उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा निकलता था। मुझे हकीकत जाने में यानी 1974 की बात है, एक बार मेरे टीचर ने, हालांकि हम टॉप पे होते थे, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे, लेकिन एक बार मेरे टीचर ने काम से मुझे मारा, उसके बाद सजा दी। उसके बाद हकीकत जाने के जब तक मैं रहा, मैंने 4 MA किए हुए हैं, अल्लाह के फजल करम से कंपटीशन का इम्तहान पास करके हूँ, तो कभी भी उस्ताद को ये नौबत नहीं आई कि वो मुझे को पनिश करे, इशारा समझते थे। लेकिन आज सर टीचर जो है वो कोई इख्तियार नहीं रखता, हेड मेरे पास कोई इख्तियार नहीं। अगर बच्चा स्कूल नहीं आता तो मेरे पास कोई इख्तियार नहीं कि मैं जबरन उसको ले आऊँ। मेरा बेटा अगर मैं उसको होमवर्क देता हूँ, काम नहीं करता, तो पहले ये था कि उनको हम सजा दे देते थे, जुर्माना कर लेते। अब बच्चे को ना तो हम सजा दे सकते हैं, बच्चे को ना जुर्माना कर सकते हैं। पहले था कि बच्चा अगर 6 गैर हाजिरियाँ करता था तो सर हमारे रूल्स हैं, एजुकेशन हमारा दस्तूर है, उसमें यह है कि हमारे कवानीन है कि अगर 6 गैर हाजिरियाँ बच्चा करता है तो उसको आप स्टक ऑफ कर सकते हैं स्कूल से, उसको जुर्माना भी कर सकते हैं। लेकिन आज बच्चा सर नहीं आता तो हम आप उसको स्टक ऑफ नहीं कर सकते, खारिज नहीं कर सकते, बच्चे को जुर्माना नहीं कर सकते, बच्चे को हम सजा नहीं दे सकते। सर बच्चे को हम घर से जो वो उठा के नहीं ले सकते सख्ती से कि भाई आप हमारी तो उधर से पूछगिछ हो रही है। हालांकि ME या दूसरी हमारी जो टीमें आती हैं वो हमारी अटेंडेंस को चेक करती हैं कि बच्चों की हाजिरी आपकी 90% से कम तो नहीं है, ऐसे ही बच्चे नहीं आते तो 90% से कम, तो पीड़ा हमारे खिलाफ लगता है। जी जी। अगर बेफार्म की बात करते हैं तो बेफार्म में हमारा क्या इख्तियार, मेरे हेड का और मेरे टीचर्स का, और पीड़ा किस पे लगता है, हमारे पे। अब सर जब गवर्नमेंट पंजाब ने वो एक एक्ट पास करने का इशारा दिया तो हकीकत जाना हमारी हाजिरियाँ पूरी हो गई। हमने कहा भी हुकूमत पंजाब अब ये आपके लिए एक्ट बना रही है। अब पहले तो हम पिसते थे, टीचर्स मेरे और हमारे हेड पीछे लगे हुए थे। अब अगर आप अपने बच्चे को दाखिल नहीं करवाएंगे, एडमिट नहीं करवाएंगे, तो गवर्नमेंट जो वो फिर जबरदस्ती आपको लेके आएगी या जुर्माना करेगी या सजा देगी। हकीकत जाने एनरोलमेंट हमारे स्कूलों की बड़ी है। सही। और फिर हमने कहा कि अगर बच्चों को आप बर वक्त स्कूल नहीं भेजेंगे तो फिर सजा आपको, बल्कि 10,000 तक जुर्माना और फिर सजा। तो हकीकत जाने सर हमारी प्रोग्रेस स्कूलों की बड़ी अच्छी रही, लेकिन आज मैं बेबस हूँ, मेरे टीचर्स बेबस हैं। बल्कि हुकूमत वक्त क्या है कि कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई प्रोग्राम होता है तो मेरे DO को, मेरे CO को रगड़ दिया जाता है, चलो जी। अब देखो CO DO उधर बैठा हुआ है, मेरे स्कूल के अंदर एक छोटा सा मिस ऐप हो रहा है, पता नहीं वो केस, उसकी असल रीजन जाने बगैर मीडिया उसको फ्लोट करता है। जब मीडिया ने फ्लोट कर दिया तो ऊपर से कामे बाला को खुश करने के लिए यह है कि उस बंदे को सस्पेंड कर दो, डिसमिस कर दो। हकैक नहीं देखे कि DO का क्या उसमें कसूर है, मेरे CO का क्या कसूर है, मेरे डायरेक्टर का क्या कसूर है, मेरे DP का क्या कसूर, और फिर मेरा एक जो हेड बैठा हुआ किसी स्कूल के अंदर, सर उसका क्या कसूर है। ग्रास रूट लेवल पर मेरा टीचर है कि उसको सर बड़ी अच्छे अंदाज में, हालांकि सर बच्चे, ये ईमानदारी से मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे बच्चे, ये जिस स्कूल में रहा हूँ, मुझे अल्लाह ने 2 बेटे दिए हैं और मैंने स्कूल में, जिस स्कूल में पढ़ाया, मैंने अपने 2 बच्चों से बढ़ के इन बच्चों को प्यार दिया है। अल्लाह ताला ने छोटा सा घर भी दिया हुआ है, लेकिन हकीकत जाने ईमानदारी की बात है कि अपने घर से बढ़ के जिस स्कूल में ड्यूटी लगी, ईमानदारी से उस स्कूल को अपना घर समझाया और उसको हम चल, और मेरे हेड्स हकीकत जाने और मेरे असातिज़ा इकराम अल्लाह के फजल करम से सर 1-2% तो लोग होते हैं जिसमें कमी बेशी होती है, और कुछ इस तरह के होते हैं मतलब ड्यूटी के अंदर रुकावट पाने वाले और दूसरों को छालने वाले कि आपने ये नहीं ड्यूटी करनी। तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए रूल्स बनाए जाएं जो पहले ऑलरेडी सर चल रहे थे, उनको लागू कर दें कि अगर स्टूडेंट्स नहीं आते तो कम से कम हम उनको स्ट्रक ऑफ कर सकें, अगर स्टूडेंट्स काम नहीं करते तो उनको हम जुर्माना कर सकें, और अगर स्टूडेंट्स डिसओबे करते हैं, कोई मिसकंडक्ट करते हैं,
माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, तो कम से कम हेड के पास और टीचर के पास ये इख्तियार हो कि कम से कम को सर्जिश या कुछ ना कुछ उसको सजा वो देने का इख्तियार रखता हूँ। सर जिस नारे को आप लेके चले हैं, पीसफुल जो आप पाकिस्तान, सर पीसफुल जो आप पाकिस्तान चाहते हैं, हम उस पर लब्बैक कहते हैं, एक बार नहीं बार बार लब्बैक कहते हैं कि हम इस मुल्क पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला ने हमें अतिया दिया है, जो बड़ी हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियां दी, जी जी सर लाखों कुर्बानियां दे के इसको हासिल किया है। जो कुर्बान हुए उनको पता है। और फिर ये बिशारत है मेरे और आपके प्यारे आका की, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात सरवर अंबिया की ये बिशारत है कि ये मुल्क पाकिस्तान बनना है और इसने कायम रहना है। तो हम चाहते हैं कि ये मुल्क पाकिस्तान जो है ना, ये पीसफुल हमेशा रहे, और ये पीसफुल तब रहेगा साहब जो आप हमारे दिल की बातें सुन रहे हैं और फिर आप हकाम बाला तक पहुंचाएंगे। तो फिर उम्मीद है कि हुक्मरान भी हमारी इस आवाज़ को, क्योंकि हम भी इस मुल्क के शहरी हैं सर, इस मुल्क में के हम वसनीक हैं, तो हकाम बाला को चाहिए कि आपकी वसात में जो हमारे मसले उन तक पहुंच रहे हैं वो उनको हल करें, ये ना कि इसी बेस पे वो कोई और एक्शन लेना शुरू कर दें। तो उम्मीद है सर कि इंशाल्लाह आपकी वसातों से जो हमारी आवाज़ हकाम बाला तक पहुंचेगी, इंशाल्लाह हमारे इन मसलों को हल करेंगे और ये मुल्क पाकिस्तान जो है वो पीसफुल होगा। जी नाज़रीन, अभी आपने रशीद अहमद साहब की बातें सुनी हैं, बिल्कुल बात उनकी सही है, मैं इस बात से बड़ा एग्री करता हूँ, क्योंकि जब हम पढ़ते थे, छोटे थे, तो पनिशमेंट तो मिलती थी, सज़ाएँ तो मिलती थी उस वक्त भी, और सख्त सर्दी में यकीन जाने छड़ियाँ पड़ती थी, यहाँ सीधे हाथ पे भी उल्टे हाथ पे भी, और भी बहुत सारी सज़ाएँ मिलती थी, लेकिन सज़ाओं का असर होता था। अगर मतलब स्कूल से बंक किया जाता था 2-3 दिन, तो जब वापस स्कूल जाते थे तो टीचर्स कहते थे कि स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था, कहा यह जाता था कि अपने माँ बाप को लेके आओ, हम उनसे बात करेंगे, फिर आपको स्कूल में बिठाएंगे, ठीक है ना। तो चूंकि अब मतलब सारा कुछ ही ख़त्म कर दिया गया, कुछ सज़ा नहीं, बच्चे को डांट नहीं सकते आप, जुर्माना नहीं कर सकते, तो बच्चों के अंदर डर खौफ ही ख़त्म हो गया, बिल्कुल हर चीज़ ख़त्म हो गई है। तो मैं तो सर आपके साथ एग्री करता हूँ, ये बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म नहीं होना चाहिए, हल्की फुल्की पनिशमेंट होनी चाहिए, और माँ बाप जो इस पर कंप्लेन करते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि हल्का फुल्का जो है वो ज़रूरी है, बच्चे को थोड़ा सा डर होना चाहिए कि भाई मैंने पढ़ना है, मैंने होमवर्क करना है, या मैंने कुछ भी मामला करने। नाज़रीन, इसी के साथ साथ हमारे साथ इस वक्त सीनियर नायब सदर पंजाब टीचर यूनियन ज़िला लाहौर के बशीर अहमद खान साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आज देखने में आ रहा है कि दीगर मुलाजमीन के साथ असातिज़ा भी तजारत कर रहे हैं, हालांकि असातिज़ा जो है वो ये बड़ी मुक़द्दस हस्तियाँ होती हैं, तो क्या इन्हें ऐसा करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बशीर अहमद खान मेरा नाम है जी। जैसा कि महंगाई का तनासुब देखा जाए पूरे पाकिस्तान में, महंगाई के तनासुब से हर बंदा पिस रहा है जी। अब अगर हम एक कानून देखें पाकिस्तान के अंदर, तो सिंध में 10% तनख्वाह बढ़ाई गई, उसके बाद यूटिलिटी अलाउंस में दिया जा रहा है, जबकि महकमा पंजाब में एजुकेशन टीचर से कुछ नहीं दिया जा रहा। और ये सरापा एहतजाज कहाँ से शुरू हुआ? पार्लियामेंट हाउस गए, 2 एहतजाज किए, जहाँ इनके जो बड़े सरबराहान थे, वज़ीर मुमलकत थे, वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने हमसे मुज़ाकरात किए और उन्होंने वादा वईद किया, लेकिन अपने वादे पर ये कहीं पूरे नहीं उतरे। तो जिस बेस पे फिर ये इसमें क्लर्क हजरात हैं, वो भी सरापा एहतजाज हैं, कल भी एहतजाज किया था। और इसके बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि जब तक इनकी महंगाई के तनासुब से इनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जाती, तो लिहाजा ये अपनी जो ड्यूटी सर अंजाम देने से कासर रहते हैं। तो अगर इन्हें थोड़ा सा इस हिसाब हो जाए कि भाई इनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए, तो इंशाल्लाह ताला ये और मज़ीद अच्छा काम सर अंजाम देंगे और इनकी तरफ से कोई इनसे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सही है, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ माहिर तलीम शफीक साहब मौजूद हैं, तो इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपने पूरा जो है ना वो गुफ्तगू सुनी है सर शीर साहब की भी और बशीर साहब की भी, मसाइल भी आपको पता है सारे कुछ। सर कोई हमें कोई अच्छा मशवरा जिसमें हम अपनी तलीम को बेहतर कर सकें? मैं तो ये समझता हूँ कि वालिदैन, टीचर और बच्चा जो है ये हमारी एजुकेशन में तीनों ट्राइएंगल का रोल प्ले करते हैं। जी जी। तो अब जो टीचर्स के लिए प्रॉब्लम आ रहे हैं या किसी अदारे के सरबराह के लिए प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि बच्चे हमारे साथ तावन नहीं करते। जो बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, बच्चों को असाइनमेंट्स दी जाती हैं, वो फुलफ़िल नहीं करते। उसमें बेसिक किरदार जो है वो पेरेंट्स का है। जी जी। क्योंकि टीचर जो है जो काम देकर बच्चे को भेजता है, पेरेंट्स का राइट बनता है कि वो बच्चे से काम लें, बच्चे से होमवर्क करवाएं,
ताकि अगले दिन टीचर को वो असाइनमेंट मुकम्मल मिलेगी तो आगे वो नेक्स्ट पढ़ाएगा। लेकिन ऐसा होता है कि बच्चे जो है अगले दिन काम नहीं करके आते, टीचर जो है वो जो असाइनमेंट पिछले दिन की थी दोबारा उसी को अगर रिवाइज करता है तो सिलेबस पूरा नहीं होगा। तो इस तरह ये अगर तो टीचर काम करेगा, हेड काम करेगा, स्कूल काम करेगा, बच्चा काम नहीं करेगा तो फिर भी हमें आउटपुट पूरी नहीं मिल सकती, अच्छी नहीं मिल सकती। और वालिदैन अगर काम नहीं करेंगे तो तब भी हमें आउटपुट नहीं मिल सकती, क्योंकि ये तीनों ट्राइंगल है। जी। बच्चे को भी काम करना होगा, स्टूडेंट को भी काम करना होगा, पेरेंट्स को भी करना होगा और टीचर को भी करना होगा। आज हमें जो मसला है वो ये है कि टीचर पूरी तवज्जो के साथ बच्चे को पढ़ाता है। अब बच्चे के ऊपर चूँकि चेक एंड बैलेंस नहीं, मार नहीं प्यार का स्लोगन चल रहा है, बच्चा समझता है कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं काम करूँ ना करूँ, अगले दिन पूछे तो वो कहता है जी नहीं किया, मेरे पास वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने कोई ना कोई बहाना लगा देता है। हालांकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि रोज़ ही बच्चे की तबीयत ख़राब हो, कभी कभार तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मैं मोस्टली अपने क्लास को देखूँ तो बच्चों में सवाए बहानों के और कोई काम नहीं होता। अब एक दिन बच्चे आते हैं, एक दिन छुट्टी करते हैं, जो छुट्टी करते हैं उस दिन तो आराम से काम हो सकता है, असाइनमेंट को पूरा कर सकते हैं, लेकिन ना करने की वजह क्या है कि पेरेंट्स उनसे पूछते नहीं। सही। अगर पेरेंट्स उनसे पूछें या बच्चों को टीचर की तरफ से खौफ हो तो वो काम करेंगे। टीचर की तरफ से तो बच्चे को कोई खौफ नहीं है, क्योंकि वो मार नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, प्यार से कहता है, वो प्यार की लैंग्वेज को समझते नहीं है। अब उसमें वालिदैन का किरदार है कि वालिदैन भी बच्चों पे फोकस करें और बच्चे को रियलाइज़ करवाएं कि बेटा ये पढ़ने से आप पढ़ेंगे तो कल को एक अच्छा इंसान, बड़ा इंसान माशरे में बनेंगे। तो पेरेंट्स हमारे साथ तावन करें, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो हमारे साथ तावन करें ताकि बच्चों की अच्छी आउटपुट मिल सके। मुराद राज साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये हमारे बहुत ही अच्छे उस्ताद हैं और यही वो हस्तियाँ हैं जिन्होंने मुआशरे को आगे लेके चलना है, जिन्होंने हमारे मुआशरे को एक अच्छा इंसान देना है, एक अच्छा इंजीनियर देना है, एक अच्छा डॉक्टर देना है। तो जब यही लोग प्रॉब्लम में रहेंगे, मसाइल के में घिरे रहेंगे, तो ये हमारे बच्चों पे फोकस भी नहीं कर सकेंगे, ना हमारे बच्चों को प्रॉपर्ली पढ़ा सकेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है इनके जो भी मसाइल हैं उनको हल किया जाए और इनको रिलैक्स किया जाए, जो इनकी ड्यूटी है वो इनको दी जाए, वो ये अपनी ड्यूटी के ऊपर पूरा फोकस करें। जैसे मैंने पहले बताया कि जो सरकारी असातिज़ा हैं या सरकारी स्कूल हैं उनके ऊपर काफ़ी जो है ना वो ब्लेम किया जाता है कि यार ये लोग पढ़ाते सही नहीं है, यहाँ पे तालीम अच्छी नहीं होती। लेकिन यकीन करें कि जितना फोकस मैंने इन असातिज़ा को देखा है अपने बच्चों के लिए, अपने जो स्कूल के बच्चे हैं, और जितने फोकस से ये पढ़ाते हैं, जितनी ये जिम्मेदारी और जितनी टेंशन ये लेते हैं, मेरा ख्याल है कि मैंने आज तक कोई ऐसा स्कूल नहीं देखा, कोई ऐसा टीचर नहीं देखा। तो आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि खुदारा इनके मसाइल हल किए जाए, इनको रिलैक्स किया जाए ताकि ये अपने बच्चों के ऊपर पूरा फोकस कर सके, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान की तरक्की में एक अच्छा किरदार अदा कर सके। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौहर को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए पीसफुल पाकिस्तान।